नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो 90.8 अरपा रेडियो में। मैं हूँ अलंकृता और आपको तो पता है हम आ चुके हैं पेंड्रा में। और यहाँ पर मेरे साथ हैं एक और वैदराज जिनका नाम है दशरथ नेताम। और ये दशरथ जी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वैद संघ के। आइए इनसे पहले इनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, न, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से आपका आना हुआ है? मेरा नाम दशरथ नेताम है। मैं रहता हूँ ग्राम बांधा, पोस्ट ऑफिस दुकली, तहसील नगरी, जिला धमतरी, जी। छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। काफ़ी समय से हमारा दादा परदादा जो पद्धति है, जो आयुर्वेद का काम कर रहे हैं। हमारा दादा के उसका पिताजी वो पहले करते थे। उसके बाद हमारा दादा किया था, उसके बाद हमारा पिताजी किया था, और 4 पीढ़ी हुआ है आज उसके वजह में। हाँ, तो अपने अपने क्षेत्र में रहीस, लेकिन आज उसी का मेहनत, उसी का रंग। आज हम देश और विदेश सभी जगह जा रहे हैं। आज भी शासन पर शासन में बुलाते हैं हमेशा, और हर जगह बुलाते हैं कि नाड़ी छीकर ऐसे बताइए वास्तविक बीमारी को। जो अनुभव बताए हैं, और लगता है जी। इसमें इस शरीर में क्या है। सामने वाले को नहीं पूछते हैं कि वास्तविक में इसमें क्या बीमारी है, तो नाड़ी से पता चलता है कि इसको ये बीमारी है। ऐसा होता है, तो उसमें हम इलाज करते हैं। तो लोगों भी ऐसे ऐसे केस के देखा है कि 2 घंटा या 3 घंटा में वो समाप्त होने पर कगार में है, और कोई डॉक्टर बोल देता है कि ये नहीं बचेगा। तो डॉक्टर बोल देते हैं, तो इसे को लाते हैं हमारे पास, तो एकदम लास्ट टाइप के लाते हैं। रात के प्रतिदिन हम घर में बैठते हैं तो 4-5 लोग का प्रतिदिन आता है हमारे पास में। तो हमारे पास में लाने का टाइम वही बताते हैं कि 8 घंटा के अंतराल में जिसको लोको मारा है उसको 8 घंटा के अंतराल में लाओ, और आने के बाद उसको हम इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उसको 2 घंटा हमको टाइम लगता है। एक जन जो लोको पेशेंट है ना, उसको 2 घंटा लगता है टाइम। अब 2 घंटा के बाद हम बोलेंगे कि थोड़ा सा इसको कुछ खाने को दे दो, वो खाएगा। और नहीं तो उसको लाठी दे दो, और लाठी नहीं तो कोई सहारा दे दो। तो जब वो एकदम ठंडा रहता है वो उठ के चल देता है। तो हम जो पद्धति से करते हैं, और जो दादा दादा से करते हैं, छेना, जो लक्ष्मी का छेना बनाते हैं ना, जी। उसका गोबर से छेना, उसमें लकड़ी नहीं डालना है, आग से, और उसमें तवई रखते हैं। और तवई रखने के बाद उसमें नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद वहाँ थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं। और ऐसा कपड़ा से, सूती कपड़ा, ये तो टेरी काट वाला कपड़ा नहीं, उसमें ऐसे कर करके नमक को झरा कर ऐसे गर्म करते हैं। पहली प्रथम तो उसका नाड़ी देखते हैं ना, तो ऐसे इस नाड़ी चल रहा है ऐसा टाइप, उसमें पता चलता है। तो इसमें 3 टपका जिस अंक को मार दिया है, ये अंक को मार दिया ना, तो यहाँ 3 धुन नस को टूट टूट अगरबत्ती की काड़ी से आँक देता हूँ। आँकने के बाद वो होता है, उसके बाद वो पता चलता है, जला देते हैं हाँ, मतलब। थोड़ा सा पट पट फुटता है। वो जो पट पट फुटता है ना, तो सही हमको मिलता है कि ये जल्दी आराम होने हैं। और जो नहीं फूट रहा है वो कुछ टाइम लगता है, ऐसा टाइप के लग जाता है। वैसे करते हैं, और करने के बाद ये कुचेला का बीज होता है, सिंदूर जैसा फरता है, इसमें झाड़ रहता है, उसका पाउडर बनाता हूँ। और पाउडर बना के जैसे चावल का दाना, 4-5 दाना चावल का दाना बनाता हूँ, उसको खिलाता हूँ, तो वो आप ही आप। अब कैसे लोगों मारते हैं, वो पहला प्रथम झिनझिनी को ध्यान दिया जी, प्रथम बिल्कुल। जिसको पैर में झिनझिनी आ रहा है, ये दोनों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से होता है ना, अलग अलग रहेंगे तो लोगों नहीं, और दोनों ऐसे संगर जाएगा, एक पैर तरफ से एक सिर तरफ से, तो ऐसे लग जाएगा ना, तो उसको मानना तय होता है। ये हमको अनुभव होता है कि लोग को ऐसा चीज तो तो लकवा के बारे में आपने बताया हाँ। काफी अच्छे से, और बहुत सारी चीजें आपने बताई कि जिस जिस तरह से आप 2-3 तरह के उपचार करते हैं लकवा मरीजों का। और अधिकतर हम देखते हैं कि लोग एकदम अंत में आप लोगों का हाँ, पास पूरा आते हैं, अंतिम मतलब जब केस बिगड़ चुका होता है, हो चुका। और उसके बाद जब सब लोग उम्मीद हार चुके होते हैं, हाँ, उस स्टेज से आप उनको वापस ठीक करके घर भेजते हैं। लकवा के अलावा और ऐसी कौन सी बीमारी है तो ऐसी स्थिति में लोग आपके पास अब आते ये तो बस्तर का है, कोयली बेरा, कम से कम मेरे गांव से काफी दूरिया है वो हॉस्पिटल रायपुर में रही, मेरे को हारा में 3 महीने तक वहाँ रही। हाँ, और वो रही किडनी का खराब, दोनों किडनी, हैं? दोनों किडनी फेल। दोनों किडनी फेल। और उसको 2 करोड़ उड़काया था पैसा, 2 करोड़। और वहां से वो निकलने के बाद, हाँ, कि उसको 20,000 आओ लाओ, इसको ढंग से इलाज करेंगे। लेकिन उसके यहाँ बहन जी बोला कि जब 2-2 करोड़ पैसा को हम उड़का दिए, तब नहीं बचा, 20,000 हम कहाँ से देंगे, हमारे पास पैसा नहीं। तो वहां से छुट्टी दो, छुट्टी देकर हम वापस ले जाएंगे, और इसको जो भी हो जैसा सेवा करना है तो ऐसे
वहां से वो छुट्टी मांगकर निकाला था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरा चेला वो हॉस्पिटल में है। मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, भेजा है कौन ये भी नहीं जानता, लेकिन वहां से वो भेज दिया कि जाओ मेरे गुरु के पास ले जाओ, वो जरूर ठीक कर देगा। ऐसे कही के रात के 1 बजे रात के लाया था मेरे पास में। अब रात के लाया तो पूरा ठंडा। रात में तो गाँव में आप लोग का भी जल्दी सोना हो जाता है 8-9 बजे नहीं, तक? कोई बाहर चल रहे हैं, मैं काम करने के लिए आज 1 बजे मैं बाहर से आ गया। अच्छा। हाँ, उसी समय वो भी पहुंच चुका था। और तो देखा ठंडा, मैं कहीं मैं रात के नहीं उतारूंगा, हो सकता है रात के उतार उतार दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा ऐसे। तो रात तक के गाड़ी तो रात में इलाज नहीं किया जाता? नहीं, रात में करता था, लेकिन मेरा दिमाग टेंशन था। कम से कम शांत चाहिए ना मेरे को, इलाज करने पर शांत चाहिए, तो रहने दो। उसके बाद जब सुबह निकला तो नाड़ी उतारो, उसकी नाड़ी हुई चिपकी। वो डॉक्टर बोल दिया था उसको 2 घंटे तक के नहीं बचेगा, ऐसा बोल रहा था। वो वहाँ से आए, देखा खाना-पीना कुछ नहीं, सूजन था पूरा जी। और रेंग नहीं सकता, ये करके बेकार है। हाँ जी, और ऐसे को भेजा, कभी जड़ी-बूटी के बारे से वो नहीं जानता, उसी को चुन कर निकाला। उसमें 50 मेरे यहाँ मरीज बैठा था, इलाज करवाने के लिए बैठा था, और एक ही जन के चुन दिया, वो कभी जड़ी-बूटी के बारे से नहीं देखा। इस पौधा पे जाओ खत के लाओ, इस पौधा खोज के लाओ, लेकिन दोनों पौधा जगह जाओगे, सर्फा निकलेगा करके घर से बता दिया मैंने। साँप निकलेगा। साँप निकलेगा, उस पौधा पे मत लाना, और ये कढ़ा निकलेगा, वो दवाई कढ़ा निकलेगा, उसको भी मत लाओ। चौथा पेड़ खोदोगे वही को लाओगे, ऐसे बोल दिया। तो पहले तो जाकर देखा, सर्फा देख के डर गया। जी। फिर हिम्मत दिया, फिर वो लाया और लाकर उसी के नाम से मैं दवाई को दिया। 3 दिन तक ही मेरे को डर था उसको, 3 दिन तक के खाना नहीं खा रहे, कैसे पचेगा? इतनी खराब हिम्मत, पचेगा नहीं, ऐसा बोला। अब जब वो 3 दिन मेरे यहाँ रही और रहने के बाद चौथा दिन खाना खाई और पच गया, मैं कहता हूँ बेकार है। तो मतलब उनकी हम किडनी काम करना शुरू हाँ, शुरू अभी तक जिंदा है। कहाँ के रहने वाले थे? ये कोली बेड़ा, अच्छा। अंतागढ़ में घर बनाया है, और प्रिंसिपल है वो, और प्रिंसिपल और ओकर तो तनख्वाह 90,000 है, प्रिंसिपल के रहता है पैसा, और उसका 5 लड़की है, लड़का नहीं है। लेकिन जब ठीक हुई तो कम से कम मेरे को मेरे घर में 5 महीना रही, पूरा आपके ठीक घर में? करके, पूरा आप ठीक करके पूरा रखोगे। ठीक करके जब तुम ले जाओगे मेरे घर में तभी जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा, ऐसा तो बोला। ऐसे जब आप लोगों के पास लोग आते हैं जो दुनिया से उम्मीद हार के आते हैं और उनको आप वापस जिंदा करके भेजते हैं, हाँ, तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं महसूस तो वही होता है कि जो हमारा मालिक भेजा है हुँ। कि सेवा करने के लिए, जो हम सेवा में हमेशा रहते हैं, यही खुशी होता है। बिल्कुल। हाँ, और बहुत बड़ी बात है कि आप लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को संजो के रखते आ रहे हैं। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ाई के आड़ में या बाकी चीज़ों के लिए कई बार इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाते हैं। औषधि में और हमारी जो संस्कृति है वन औषधि और होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेद, इसमें लोग विश्वास नहीं करते, जो आज पूरा विश्व मान रहा है। पूरे विश्व पटल पे हमारे देश की ये संस्कृति देश का नाम गौरवान्वित कर रही है। और ये जो कला को आप संजो कर रख रहे हैं और रखते आ रहे हैं इतने समय से, इसके लिए तो आप लोगों को सैल्यूट है बिल्कुल। आपने जैसी चीज़ें बताई, ये सुनकर तो मैं चौंक गई हूँ कि किडनी वापस काम करने लगी है। हाँ। आपका जो औषधि केंद्र है, ये कहाँ पर है? ये बांधा है, गाँव है, गाँव से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ काम करते-करते हाथ तक जो खत्म होता है उसको 3 हाथ सिवाय जगह ये ज़मीन में नहीं मिलता। लेकिन ये जो सेवा कर रहा है ना, तो गाँव वाले सब देखा, वन विभाग लेके देखा ना, कम से कम मेरे मकान बना के लिए उस जगह को दिए हैं, दान में। अच्छा, गाँव वालों ने खुद आपको दान में हाँ, दिया? दान दे दिए हैं। क्या बात है! ये इसका मकाम नहीं दर रहा है, जो भी केस आता है, मरीज में आते हैं रुकने के लिए, तो जगह दिया है तो वहीं बनाकर रखा, तो मैं वन विभाग का डीआरपू के भी हाथ है, अरे वाह! कि इसको दिया जाए भई। क्या बात है! अच्छा, ये कर रहे थे, वहीं बनाकर रखा हूँ, और वहाँ बनाकर कम से कम पौधा मतलब जो लुप्त होते जंगल में लुप्त होते उसको गमला बिल्कुल। पे या धरी-धरी में रखा हूँ। तो वही प्रथम अभी जो मैडम हुँ। बहन जी बोला था ना कि हम धमतरी जाते जी। जाते हैं, तो प्रथम नेताम के पास जाओ, उस औषधि को देख लो, जो जंगल में लुप्ता हो रहा है, उसको लगा कर रखा है। फोकस कर्मचारी या शासन प्रशासन का नज़र वहीं रखता है, और वास्तविक में जाकर देखे हैं, अभी जो लोगों वाला बताया ना, तो कभी भी लोगों का केस आएगा तो हमारे फ़ोन लगाना। जब उसको इलाज करोगे तो हम आएँगे, वीडियो बनाएँगे ऐसे ही। तो हमारा पादक बोर्ड का एक सीओ साहब है, राव साहब, वो स्वयं गया था, और स्वयं गया और 2 घंटा में इलाज किया, और
અને 2 घंटा के बाद वो तीसरा 3 घंटा के बाद वो रेंगा। बड़ी बात है बहुत। वो लगा अभी भी वो वीडियो बना के रखा है, उसको प्रचार आज देखा, अभी भी हमको दिल्ली लिया था 3 दिन के लिए। हम तो सोचा था कि 3 दिन तक के हम दवाई को पुराएँगे लोग की, लेकिन प्रथम दिन हम जाया वहाँ इलाज किया ना, तो खाया दवाई, वो तो तुरंत भाई, दूसरा दिन इतना भीड़ लगी सम तो बता ही नहीं सकता। आज वहाँ दवाई जा रहे हैं। उसके बाद अभी सावन में तो गुजरात लिया था, लेकिन कुछ कारणवश से गुजरात में हम काम नहीं कर। आज भी हम ये तो 1 तारीख से 5 तारीख तक के गुजरात का 4-5 जन का वहीं का नंबर रही, माने 90 राज्य का, उसी बीच में हमको छत्तीसगढ़ मेन लीडर के नाम से वहाँ बुलाने की जरूरत है। लेकिन ये अभी गंगा मैया गिर दिया ना, तो कुछ ब्रेक लगा दिया, यानी मेन है गंगा मैया। ब्रेक इसलिए लगा है क्योंकि आपका अरपा रेडियो की अलंकृता के साथ इंटरव्यू होना तय था। हाँ, हता था। हाँ, तो भी ऐसे अभी भी राज्य उत्सव में 5 दिन ड्यूटी दिया हूँ। शासन बुलाया था, 5 दिन बैठा था, कम से कम दिन भर आओ, 1 बजे या 10 बजे रात तक के बैठते थे। ये परसों गया हूँ घर में, जी। ये मैं घर नहीं जाऊंगा, तो मैं यहाँ का कार्यक्रम में, ये पिंडरा में, ये नाम सुन रहे हैं ना, पेन पुरखा, यानी पेन पुरखा लगा हुआ है। और हर बोलते हैं कि अमरकंटक जाके देखो, लेकिन अमरकंटक कभी मैं नहीं आया था, इस क्षेत्र में नहीं आया था। नाम सुनता था कि अमरकंटक तरफ बिल्कुल। पेंड्रा जाओ, लेकिन पेंड्रा जगह हम आज पहुंच चुके हैं, तो पेड़ तो हमला धरना एकदम जरूरी है। और यहाँ इस कार्यक्रम के तो लोग तो सोचते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत गौरी टाइप के लग रहा है, एकदम गदगद कि मैं कैसा, लेकिन मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है। जैसे मैं वहां से निकला हूँ घर से, तो कलेक्टर का फोन आ रहा है कि नेताम जी तुम कहाँ हैं? मैं जा रहा हूँ पेंड्रा, तुम जल्दी आओ, ऐसे फोन आ रहा है। तो देख रहा हूँ, यहाँ तो अच्छा लगा मेरे को और खुशी लग रहा है, लेकिन ये परंपरा को बचाने के लिए हम पर तो लिख रहे हैं हम, बिल्कुल, लेकिन नौजवान हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगा शासन का, ऐसा उम्मीद तो नहीं है। लेकिन हम परंपरा को बचाने के लिए दोनों प्रकार की, एक लेडीज या लड़का लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको प्रशिक्षण देने के दिमाग में मेरा बैठा हुआ है कि कम से कम बीमारी की भी अनुरोध करे और पौधा भी लगाए और इस परंपरा को हमेशा बरकरार रखे। दिखाई का मतलब तभी है जब हम अपने आसपास के वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को और अच्छा कर पाए, हम अपने पर्यावरण के लिए काम करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम भी गौरवान्वित हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, खुशी। बार-बार दीदी जी बोलता है मेरे को कि फोकस होता है धमतरी का, लेकिन धमतरी परंपरा से प्रथम चरण में है। बिल्कुल। आयुर्वेद के क्षेत्र में वो धमतरी कैसा नाम हुआ है? हम आपके धमतरी के जंगलों के बारे में भी जानना चाहते हैं। नहीं, वही तो बता रहा हूँ। जैसे जंगल का जड़ी-बूटी के बारे से हम चल रहे हैं, तो प्रथम धन्वंतरी की छाप पर है धमतरी। जी। ये नहीं है। धन्वंतरी जंगल में से आया है धमतरी, तब वो उसका छाप पड़ा है धमतरी। वो कोई दूसरा बताने से कुछ नहीं है, धमतरी हुआ है तो धन्वंतरी के नाम से हुआ है। जी। ये पहली प्रथम, आज तो गाड़ी मोटर ट्रैक्टर ये है, पहले हमारा दादा पर दादा मेरे जैसे अढ़ा था, लेकिन अढ़ा कारण कहिए वो एक अक्षर पढ़े नहीं था, लेकिन विधायक बन के क्षेत्र अपने सियाव विधानसभा में खड़े होकर चलन करके दिखाए। तो भांस की बीरा में जैसे हमको धमतरी जाना है, उसमें है महानदी, उद्गम सिहाव पहाड़ी से निकला है वो महानदी, वहां बांस को बीरा को बांधते हैं और धमतरी जाना है तो नदिया में छोड़ते हैं भारा को और उसमें बैठकर धमतरी आते हैं। जी। तो उसमें भाग्यवान धमतरी पहुंचता है और भाग्यवान आधा बीच में खत्म हो जाता है। तो वो जैसा विधायक बना, तो ऐसे तुम तो आने जाने का रास्ता बनाए हो, ये तो बहुत गलत है। किसी का खतरा हो रहा है, किसी का ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो। एकर से बेहतर मैं बैलगाड़ी बनाऊंगा तो बैलगाड़ी में धमतरी आएंगे। ऐसा वो गाड़ी का योजना बनाकर वो बैलगाड़ी से धमतरी आते थे, कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर से। तो उस दिन से वो बांस की बीरा बोलते हैं ना, जी। जो नदिया में छोड़ते, तो उसी दिन वो बांस की बीरा नदिया में छोड़ते वो बंद किया था। तो उसी दिन का उसी में होता है कि बांस के बीरा में बांस जागता है और कोई दूसरा नहीं जागता है। ऐसे आज हमारा भाई परंपरा का हो, तो जो लगन से हम रहेंगे, पिताजी के पास हम बैठेंगे, शाम सुबह नहीं बैठेंगे तो ज्ञान कैसे सीखेंगे? हम दूर रहेंगे, आज तो हम तो दूर बढ़ते जाएंगे। तो उसका नजदीक बढ़ने का कारण है। और परकम
अपने बच्चे और पिताजी के सामने सुबह या शाम बैठना जरूरी है। बिल्कुल। और अपने जैसे लेडीज मन है तो माता जी के सामने भी शाम सुबह बैठना जरूरी है। बहू भी हमारे दूसरे घर की लाए हैं तो सास के तरह हम मानते हैं, उसके सामने भी बैठना जरूरी है। बिल्कुल ये ठीक बात है। हाँ, हम थोड़ा-सा मुद्दे से भटक गए हैं, वापस औषधि में आते हैं हाँ, और चलते हैं जंगलों की ओर, धमतरी के जंगल। काफ़ी प्रसिद्ध है धमतरी के जंगल और वहाँ पे अनेकों प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। तो अपने जंगलों के बारे में कुछ आप बताइए? अब जंगल के बारे से 15 साल पहले की बात शुरुआत करूं। जिस समय मैं पहले से किया हूं, तो जंगल हम जाते थे तो जंगल में सेंध करता था। जंगल में सब दवाई का सेवन करता था, तो हमको पहचान आता है कि ये दवाई यहाँ पर है, ये दवाई यहाँ पर है, ऐसा लगता था। लेकिन आज वो पूरा खत्म हो रहा है। और खत्म हो रहे के कारण क्या है? हमारे बीच में जो बिचौलिए है, जो व्यापारी है, वो जो सही ढंग से नहीं पक रहा है। उस औषधि को उखाड़ देता है, वो भी जड़ सहित, इसलिए नाश के कगार में है। आज उस जंगल में हम जाते हैं ना, उस जंगल में सेंट नहीं आता है। हाँ, सेंट नहीं आता है, उसमें देखते हैं तो सेंट नहीं आता। तो बहुत दवाई मना भी लुप्त होते हैं। और पहले हम रसना देखता था, अनेक चीज वहाँ देखने की मिलता है। और वो अनेक चीज ऐसा देखते हैं कि सारी संपत्ति सोना हमारा जंगल से लगा हुआ है। हाँ, जंगल से लगा हुआ है, उसमें देखते हैं ये जलता है, उसमें नाश होता है शुरुआत पौधा। अब एक हम झाड़ काट रहे हैं, उसमें डारा चल वो दब जाएगा, वहां से नहीं होता, वो दब जाएगा तो निकलता नहीं था। ऐसा होता है, वो ऐसा ना हो, ये बढ़िया हमेशा रहे। और वहाँ नजर वही होता है कि एक जबर्रा भी चुना है, एक कोटेश्वर धाम को भी चुना है। कोटेश्वर धाम को पहले मैं 2021 या 22 में मंत्री के हुए मुख्यमंत्री रही, उसको भी बुलाया था, नजर के सामने देखा कि ये चीज होता है। तो वास्तविक में हमारा वैद्य परिवार के लिए ऐसा वो सोचा कि ठीक है, इनको कुछ ना कुछ तो सहयोग राशि कुछ बनाया जाए ऐसा। लेकिन अभी अच्छे आउटकम पर पकड़ रहा है। अभी जो काम करते करते जी। और तो एकदम स्पष्टता आ रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अपने घर में आंगन में यानी वैद्य बारी बनाओ, वैद्य समूह बनाकर वहां में कम से कम 50 पेड़ हो या 100 पेड़ आंगन में बनाओ, सजा के रखो। तो जानेंगे कि देखते साथ के ये वैद्य घर है का, ऐसे जन ना पूछे, देखते साथ ये वैद्य के घर है, ऐसे टाइप के लगे, ऐसे टाइप के आपको है। तो काफी इसका नर्सरी गार्डन करना जरूरी है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी उस पौधा की पहचान करे। सही आज भी हम तुलसी के पौधा को हम लगाने जानते हैं चौरा में, लेकिन उसका उपयोग क्या चीज है उसको हम नहीं जानते। सही जानना जरूरी है। हम आज तो थोड़ा थोड़ा बात, अब मेन बात, अब मेन विषय के ये में बैठे हैं। जिस दिन हम इस काम में हम करने जाएंगे तो कम से कम एक बार हम 100 आदमी को भी एक बार ट्रेनिंग देंगे, 2 बार 200 भी ट्रेनिंग देंगे एक बार, कि 2 घंटा या 3 घंटा हो। जैसे कि हम तुलसी की बात हम बोल रहे हैं, तुलसी इतना काम कर रहा है बेहतर। जिस टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, उसका काढ़ा बना दो, 1 कप पिला दीजिए, 1 कप पिला दे, थोड़ा गुनगुना गरम और बना के उसको उड़ा दो। तो जहाँ यहाँ अंदर है गर्माहट होगी और वो शरीर भी बाहर कर देगा, बाहर करेगा तो तुरंत हट जाता है। सही काफ़ी जैसे है वैसे काम करते हैं, उसके सामने तो नींबू भी एक बेहतर है ना? बिल्कुल। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सभी लोगों को घर में रखनी चाहिए हाँ, और आपके माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अरपा रेडियो के माध्यम से हमारी सब लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग भी अपने घर में एक छोटी-सी वैद बाड़ी बनाएँ, हाँ, ताकि ये छोटी-छोटी जो औषधियाँ हैं, वो आपको अपने घर से ही उपलब्ध हो सकें। आपने बताया कि आपके गाँव के लोग ने आपकी सहायता की, उन्होंने आपको जगह दी, प्रशासन का भी आपके साथ साथ है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब एक अकेला आगे बढ़ता है कुछ अच्छा करने के लिए, तो सब लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनते जाता है और ऐसे ही आपका काम चलते जा रहा है और आगे बढ़ेगा। आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, हाँ, अपनी जगह का एड्रेस बता दीजिए, ताकि जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, वो आप तक पहुँच पाएँ। नंबर लिखा है, जी। लेकिन काम करते-करते औषधि लगाने के लिए उस जगह कोटेश्वर धाम है। बोलते हैं ना शंभू जमीन से निकला है, वैसा वहाँ शंभू इतना बड़ा निकला है। हाँ, वहाँ डेली भीड़ और 90 राज्य का वहाँ आ चुका है और उसी का पुजारी हूँ। और एकदम कंट्रैक्टर रहते हैं उसके साथ। जब यहाँ से मैं जाऊँगा ना, 2 घंटा उसके साथ बैठकर मैं ध्यान लगाता हूँ। वो जब तक वो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर है, लेकिन मेरे लिए वो पत्थर नहीं, वो भगवान है। वो मेरे साथ बात है। ऐसा रहता है। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ 10 एकड़ यानी 4 हेक्टेयर ज़मीन भी मिला है। और उसी अभी वन विभाग से कि मेरे लिए तार घेराओ और एक बोर खनन कर दो,
बिल्डिंग तो बन चुका है, 3-4 ठो बन चुका है वहाँ, और प्रशिक्षण देवर भी और औषधालय मस्त बन चुका है। जी। और आज वहाँ 2 चीज़, एक प्रथम दवाई सुखाने के लिए ये हो जाए, और प्रशिक्षण देने वाले तो भवन तो है ही है, और वहाँ लाइट जैसे खंभा, तो वहाँ पीसने के लिए, और जो ये जो वैद्यराज बताया ना, तेल निकालने के लिए, तो वहाँ दोनों मशीन, एक पाउडर बनाने के लिए और एक तेल निकालने के लिए। जी। जिस तेल को हम मशीन द्वारा निकालें और किस तेल को कैसे निकालें, कैसे गर्म करके निकालें, ऐसे कोई दोनों चीज़ हो जाते। और उस जगह में जो हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, वहाँ सीखने का अवसर बने। सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं और आप अच्छी तरह से अपना कार्यभार सँभाल रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर कि लोग आगे बढ़ के हमारी संस्कृति का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और ज़रूर कभी हमारा आना होगा आपके शहर, हाँ। आपकी जगह पर धमतरी धन्वंतरी जी की, और वहाँ आकर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और अपने जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो हमारे श्रोतागण हैं, उनको भी ये चीज़ें दिखाएँगे। धन्यवाद। धन्यवाद।